एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो अपना राज बने, इसलिए मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, अपना राज बने, इसलिए सब लोग 2 बार दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। एक बार हाथ उठा लीजिए सब लोग। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप बैठे हैं, जो अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़कर चले हैं कि हमारे आपके बच्चों के चेहरे पर लाली कैसे आए, उसके जीवन में खुशहाली कैसे आए, वो रास्ता बताएंगे गरीबी से निकलने का। और यहाँ से जब पद यात्रा करेंगे तो आप भी अपने बच्चों के लिए अपने गांव तक इनके साथ चलिएगा। आपसे बात करेंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रशांत जी को। नमस्कार। आप सभी का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। पिछला 20 महीना से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं। बिहार के एकदम साधारण परिवार के लड़के, हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर अपना जीवन हमने शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो लोग हमको जानते हैं वो आपको बताएगा कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको भी सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े, वो सब आदमी नेता लोग जीत के राजा हो गया। लेकिन हमने 2 वर्ष पहले उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि हमने 10 साल में बड़े बड़े दल और नेता को जिताकर देखा। आज मुखिया विधायक जिताते हैं, सांसद बनाते हैं, हम एगो दुगो नहीं 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए हैं। सबको जिताकर देखा। नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वही जीत के राजा हो गया। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो आपको यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40 वर्ष कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बना दिए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है
कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। तो जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15-20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको सीख लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो सीख लीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, 2 बरस में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ जरूर हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और अगर नेता लोग आकर क्या कहता है, हमको वोट दीजिए तो हम आपका सड़क बनाएंगे, हमको वोट दीजिए तो नौकरी पढ़ाई देंगे, हम उल्टा बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं जिसको वोट देना है दे दो, खाली जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दोगे तो चाहे लालू जी को दो कि मोदी को कि प्रशांत किशोर को, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। और नहीं हो तो कार्ड जो बांटे हैं, हमारा नाम नंबर है, नहीं होगा तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। लेकिन अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, भाषण नहीं हो रहा, जिसको जिसको रास्ता सीखना है, आपसे अभी 3 सवाल पूछेंगे। आपस में अब 20 मिनट बात नहीं करना है, बीच में बोलना नहीं है। 3 सवाल आपसे करेंगे, आपको उसका हाँ या ना कह के उत्तर देना है। और आपको अपने आप अभी दिखेगा यहीं बैठकर कि आपके गरीबी बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। 20 मिनट में इसको समझ लीजिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तो जिसको जिसको सीखना है, हम सवाल पूछेंगे, हाथ उठाकर हाँ या ना खाली बोलना है, लेकिन बोलना है जोर से। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, इतने देर से आप 2 घंटा से बतिया रहे हैं, बगल में सुन रहे हैं। कोई कह रहा है पढ़ाई नहीं है, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार बहुत है, कोई कह रहा है नाली गली नहीं है, ए भैया बाढ़ बहुत आ रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिला, सब बात आप बता रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं। अब हमारा पूछने का बारी। सब आदमी सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के पढ़ाई की और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बोलना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, हमने पूछा आपसे कि भैया और कुछ हो या ना हो, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? सबने, जितने लोग आप बैठे हैं, सबने कहा, चुप रहिए, पहले बोले बोलना नहीं 20 मिनट। आप सबने कहा कि ना भैया कुछ हो चाहे ना हो, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था तो जरूर होना चाहिए। इतनी समझ आप सबको है, किसी नेता और प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला हैं या पुरुष, गरीब है या अमीर, बूढ़ा बुजुर्ग है या युवा, सबको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई नेता बने, कोई मुखिया बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये समझदारी आपको है। तो अभी आप देखिए आपके बर्बादी का कारण। सब लोग, हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए, चुप,
दिए हैं तबे उठाइए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। जीवन में आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी वोटे नहीं दिया। आप गरिया रहे लालू जी को, कोई कह रहा है मुखिया चोर है, कोई कह रहा है नीतीश बर्बाद कर दिया। अरे भाई, आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा। बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग तो सबको वोट देके देख लिए, कोई काम नहीं करता। तो हम अभी आपको दिखाएंगे 2 मिनट में आंख के सामने कि आपको आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट चाहे किसी को दीजिए। अब जिसको जिसको देखना है, सबको दूसरे सवाल का जवाब देना है। जोर से हाँ बोलना है या ना, जो समझ में आए। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? सबको उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए। नहीं किया है, जोर से बोलिए। पीछे हटने का मौका नहीं है, सबको बोलना है। जो खड़ा है उसको बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव देखा है भैया, पूरा गांव बोला है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिमाग में अभी घुस जाएगा कि कैसे पढ़ाई रोजगार होगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया, आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए राम जी का। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, बांध नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया लालू जी को, कई लोगों ने। लोग कहता है कि हम लालू जी को वोट दिए हैं क्योंकि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ों को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं बना, स्कूल अस्पताल रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि भैया सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? महिला लोग बोल रहे हैं, आप लोग कथा सुनने आए हैं, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है मरे चाहे जिए, वोटवा तो अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने
आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का काम किया चाहे मत करे, बिहार में जात का बात और जाति का जनगणना पूरा राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर गाँव गाँव फैक्ट्री लग रहा है और पूरे बिहार से सहरसा मधेपुरा से आपके बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो बोले कुछ मिलवे नहीं किया, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा तो मिलवे किया है, सड़क बिजली आइए गया। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने तो आए हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा 400 रुपया के भीख पेंशन पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या फैक्ट्री कहां से लगेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके यहाँ स्कूल कॉलेज अस्पताल कैसे बनेगा? वोट चाहे आपने मोदी को दिया कि नीतीश को, लालू को दिया कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी दिया वो मिला। अगर मोदी को वोट दिए अनाज के लिए तो 4 किलो अनाज मिला, अगर मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बना, नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए बिजली आया, लालू को आवाज के लिए वोट दिए आवाज मिला। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बताने आए। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो कोई नेता आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा भाई? आपको लग रहा है कि आपको नेता ठग रहा है। अब तीसरा और अंतिम सवाल, उसके बाद आपको एक मंत्र सिखाएंगे गरीबी से निकलने का। तो तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा अपने बर्बादी का असली कारण कि आपके बच्चों के बर्बादी के लिए कौन जिम्मेवार है। सब आदमी सोच के हाथ उठाकर बताएगा। आप और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जिसको है जरा उठाइए हाथ, देखें, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा गांव आपके गांव में आकर आपके मुंह पर कह रहे हैं पूरा गांव झूठ बोल रहा है, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आज 20-21 महीना से पैदल चल रहे, 5000 गांव से ज्यादा गांव में गए पैदल, आपके गांव में भी आए हैं। अगर रास्ता में 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे, अगर 500 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है, या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर घूम रहा है। लोग ऐसे ऐसे मुड़ी हिला रहा है। देखिए अपना दुर्दशा। मेरे भाई, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, नेताजी के बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं कि अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं दिए हो, पढ़ाते काहे नहीं हो, 50 रुपया का चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहना
बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाने को भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी जात के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर फिर उसी नेता को जाकर बटन दबाइएगा और यहाँ हाथ उठाकर कह दिए बच्चा के लिए चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चा के लिए झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, मीठा बात नहीं बोलते हैं, आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे, आपको आईना दिखाने आए हैं। आप कह रहे हैं बच्चे का चिंता है, और जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उससे 500 रुपया लेकर फिर जाकर वोट देते हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अभी आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं अभी हमको देखने, कोई बोला है कि प्रशांत किशोर अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरस से पैदल चल रहा है। आप देखिए अपना मत कैसे मरा गया है आपका। हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़े हैं, आपका बच्चा, आपका पति, आपका भाई, बेटा, बाबूजी, देवर, भतीजा आपको सालों से छोड़कर चला गया। जो गया है कमाने मजदूरी करने, अब साल में एक बार कोई छठ में घरे आता है, शादी ब्याह पड़ा 10 दिन के लिए घरे आएगा, तो एक बार उसका मुंह देखिएगा। साल में वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। हम बीमार पड़ेंगे, हमको हमारा परिवार वाला यहाँ से हेलीकॉप्टर में ले जाएगा। आपका बच्चा, आपका पति बीमार पड़ेगा, आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। वो आदमी वहां अपना जीवन खपा रहा है, 8,000 10,000 रुपया के लिए हार गला रहा है, पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से यहाँ पूछिए, चाची वोट काहे दिए थे, भैया वोट काहे दिए थे, लोग हंस के कहता है अरे भैया गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, 4 किलो अनाज दिए थे इसलिए दे दिए। तो अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, अपने पति का चिंता नहीं है, अपने बाप का चिंता नहीं है, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है। अब फिर जब चुनाव होगा, जिस दिन चुनाव होगा, ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन याद रहेगा हमारा जात क्या है, हमको 500 रुपया कौन दिया है, हमको चावल कौन दिया, हमको दारू कौन पिलाया। इसीलिए ये दुर्दशा। आप तो सुधरने वाले हैं नहीं। आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, इसको सीख लीजिए, आपके बच्चों का भला हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, बिहार के लिए वोट दो। कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को राजा बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नारे बाप नीतीश रहना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र भी सिखाएंगे, जिसको भी वोट देना है दो, वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने के से क्या होगा,
होगा? आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है, नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, सड़क नाली गली के लिए नहीं। वोट देना है अपने बच्चों के लिए। इतने बात बताने आए हैं। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। अपना टेंट तंबू खाना पानी चाय लेकर साथ चल रहे हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 20 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन ठीक बात है, जो काम कर रहे हैं ये लंबा है, लेकिन बिहार में आपके बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आपको हम कड़वा सब बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तब आपको 2 मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा दिया है, इस सब लगा के जो योजना बनाए हैं कि 3 वर्ष में 2 बरिस हो गया, 1 बरिस अभी और पैदल चलेंगे। 3 बरिस पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार पैदल चल के समाज को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और बिहार में अगले साल जनता का राज बनाए। और जब अगले साल जनता का राज बनेगा, लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, जब ये जनता का राज अगले साल बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है, उसको याद रखिए। पहला संकल्प, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको भले नौकरी न मिले, लेकिन उसके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, 15 साल से कम उम्र का जिसका भी बच्चा है, जिसका भी बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसका खाना, कपड़ा, पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार के ओर से किया जाएगा, ताकि गरीब के बच्चा को रोड पर बिना कपड़ा के, बिना चप्पल के न घूमना पड़े। और तीसरा संकल्प, गांव में हम पैदल गए हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट में बूढ़ा आदमी है, उसका शरीर थक गया है, अब वो मजदूरी भी नहीं कर सकता है। आई नीतीश कुमार 400 रुपया का आपको भीख देता है पेंशन के नाम पर,
तो जन स्वराज का तीसरा संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को पहले महीना से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था हर महीने जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जो होना चाहिए तो आप फाइनल वोट करके जाइए। अब आप बताइए, अगली बार वोट 4 किलो अनाज पर देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, इतना देर से गला फाड़ रहे हैं। 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई? पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। 2 बार पकड़ा चुके हैं आप। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है तो फिर वोट के दिन फिर वही काम 500 रुपया लेके जात के नाम पर मुर्गा भात खा के हम लोग के बच्चा के पीठ में फिर छुरा मारेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं भाई, बोल दीजिए, सब गांव में कराते हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो जो समझाए हैं संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको कुछ भी हो जाए उसको वोट नहीं देना है। चाहे आपके जात का है कि आपके दल का है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है उसको वोट नहीं देना है। और वोट किसको देना है? वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? ईमानदारी से बताइए, आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, बच्चा के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? इतना बात हो गया। लोग कहता है भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनने आए, तो आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दूगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री बनाए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में, आपके जीवन काल में एक दिन ऐसा भी आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो होना चाहिए तो जाते जाते फीस देकर जाइए। बिना फीस के किसी को सलाह नहीं देते। आप बहुत मोटा फीस लेते, आपके पास तो पैसा है नहीं, तो आप दीजिएगा कहां से? लेकिन फीस के तौर पर सब आदमी ये संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी जीवन सुधरेगा। ये जितना नेता है कभी आपको ये आकर नहीं कहेगा, क्योंकि नेता चाहता है, उसको मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ गया तो आप उसको 4 किलो अनाज पर और खिचड़ी पर वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए पूरे समाज को अनपढ़ और मजदूर बना के रखा है। तो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, अपने बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। 2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को
पढ़ाई रोजगार के लिए अपना घर द्वार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो व्यवस्था अगर बन भी गया और आपका बच्चा अनपढ़ है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर 4 गो बच्चा है, बहुत गरीब है, एक बच्चा को पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ गया तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। और अगर नहीं पढ़े तो व्यवस्था बन जाएगा, कोई नेता बन जाएगा, आपका जीवन नहीं सुधरेगा। तो अपने बच्चों के पढ़ाने का संकल्प लेकर जाइए और घबराइए नहीं। अगले साल अब बिहार का ये कष्ट दूर होने वाला है। आपके आशीर्वाद से आपके बच्चे, आपका पति वापस आकर यहीं पर रोजगार करेगा, ये आपको आश्वस्त करके जा रहे हैं। अब एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाकर घर जाएंगे आप। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, सब दूध दही बेचते रहे। जय बिहार।